नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 8 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लेते हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक साथ आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा है कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे कहा है कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे इक्वल टू आई माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों पिछले वीडियो में देखे थे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कह रहा है कि 2x3 का मैट्रिक्स बनाना चाहिए। 2x3 मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि 2 रोज होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए, वैसा मैट्रिक्स बनाना है। इसका एलिमेंट जो है ए आई जे इक्वल टू इतना दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट 2x3 मैट्रिक्स, इसको लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू, ये 2x3 मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, 2 रोज होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होना चाहिए, 2 एलिमेंट होना चाहिए, और वर्टिकल लाइन में क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट होना चाहिए। तब होगा 2 रोज और 3 कॉलम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को A11, ये हो जाएगा A12 और ये हो जाएगा A13। वर्टिकल लाइन में कितना एलिमेंट होना चाहिए, 3 एलिमेंट होना चाहिए, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना होना चाहिए, 2 एलिमेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को A21, A22 और ये A23 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया C1, ये C2 और ये हो गया C3। इसका मतलब क्या हुआ, कितना ऑर्डर इसका हो गया, 2 रोज और 3 कॉलम। तो हम लोग कहा था 2x3 का मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा था। इसी सब का वैल्यू दोस्तों हम लोगों को फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे गिवन ये ए आई जे इक्वल टू कितना है, आई माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सारे एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पहले A11 का निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट नंबर होता है क्या होता है, रो होता है, और ये होता है कॉलम होता है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, रो है और ये क्या है, कॉलम है। तो आई की जगह पे हमें क्या करना है, 1 पुट करना है, और जे की जगह पे क्या करना है, 1 पुट। A11 का मतलब क्या हो गया कि रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। यहाँ पे रो कितना है, आई है, और कॉलम कितना है, जे है। आई की जगह पे 1 हो गया, कंपेयर करेंगे तो, और जे की जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे पुट i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 1। इसे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा a i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1, तो a 1 1 हो जाएगा। ये i के जगह पे 1 माइनस 2j, तो 2 इंटू जे के जगह पे कितना पुट करना है, 1 पुट करना है, का होल स्क्वायर अपॉन में 2। आगे देखिए ये हो जाएगा a1 1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 और ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। A11 का मतलब क्या हो गया, 1 में से 2 जाए तो -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो नेगेटिव का स्क्वायर था पॉजिटिव, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन में 2। यानी कि A11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ये पहला एलिमेंट हम लोग निकल गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A12 का वैल्यू निकालेंगे। A12 मतलब हो गया कि I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, I फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, I है, और यहाँ पे सेकंड क्या है, J है। तो ये रो है और ये कॉलम है। A12 का मतलब I के जगह पे यहाँ पे 1 पुट कीजिए और J की जगह पे 2 पुट कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे पुट I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। इसी तरह सारा एलिमेंट का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ए आई जे है, इसमें हम लोग को वैल्यू पुट करना है जो हम लोग गिवन एलिमेंट दिया गया है। इसमें ये हो जाएगा ए आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे हो गया 2 इक्वल टू आई माइनस 2j का होल स्क्वायर। आई कितना है, 1 माइनस 2j, तो 2 इंटू जे की जगह पे 2 रख दिए का होल स्क्वायर अपॉन में 2। सॉल्व कर लीजिए, ये 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखिए 1 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9 अपॉन में 2। यानी कि A21 का वैल्यू कितना मिल गया, 9 अपॉन 2। A12 का वैल्यू कितना मिल गया, 9 अपॉन 2 मिल गया। आइए देखिए अब हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, A13 का वैल्यू निकालेंगे। A13 मतलब हो गया कि I की जगह पे 1 पुट करना है, J की जगह पे 3 पुट करना है। तो लिखेंगे पुट I इक्वल टू 1 एंड
जे इक्वल टू 3, ये हो जाएगा ए आई जे, ए आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 3, A1 3 का वैल्यू, ये क्या है आई माइनस टू जे का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आई की जगह पर 1 और जे की जगह पे 3, आई माइनस टू जे का होल स्क्वायर। आई कितना है 1 माइनस 2 इंटू जे का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लेते हो जाएगा 1 माइनस 6, 1 माइनस 3 2 कितना हो गया 6 हो गया, बाई 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखिए A1 3 हो जाएगा हम लोगों को, 1 में से 6 जाए तो हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन में 2। ये नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि A1 3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 25 अपॉन में 2। अब ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अब हम लोग A21 का वैल्यू निकालेंगे। फिर ये A22 है, ये A23, ये सारा वैल्यू निकाल के सब पुट कर देंगे, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, और इससे आगे यहाँ पे देखिए ये ए आई जे इक्वल टू आई माइनस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 दिया ही गया था। देखिए ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू भी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू भी निकाल चुके हैं। हम A21 निकालेंगे। A21 मतलब हो गया आई के जगह 1 पुट करना है, जे के जगह पे 2 पुट करना है। यहाँ पे लिखेंगे पुट आई इक्वल टू 2 एंड जे इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए पहला अल्फाबेट क्या है आई है और सेकंड क्या है जे है। यहाँ पे ये आई का वैल्यू है और ये जे का वैल्यू है। पुट कीजिए इसमें, ये हो गया ए आई के जगह पे हो गया 2 और जे के जगह पे हो गया 1 इक्वल टू आई, आई यानी कि 2 माइनस 2j यानी कि 2 इंटू जे का वैल्यू कितना होगा 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर ली तो हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 में 2 गया तो 0, 0 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि A21 का वैल्यू हो गया 0 अपॉन में 2, यानी कि हो गया 0। अब देखिए अब निकालेंगे वैल्यू इसका A22 का। A22 मतलब आई के जगह पे देखिए ये 2 है और जे के जगह पे भी 2 है, तो लिखेंगे पुट आई इक्वल टू 2 एंड जे इक्वल टू 2। तो ए आई जे यानी कि आई के जगह पे देखिए आप वैल्यू पुट करेंगे, ए आई जे आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे तो A22 हो जाएगा इक्वल टू आई माइनस 2j, आई यानी कि 2 माइनस 2j यानी कि 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे आई के जगह पे 2 पुट करें तो 2 माइनस 2 इंटू जे के जगह पे 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये लिखे 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 2 माइनस 2 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये हो जाएगा A22 इक्वल टू, देखिए 2 में से 4 जाएगा तो जाएगा -2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2, यानी कि A22 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 2। आगे देखिए अभी लास्ट वैल्यू निकालेंगे A23 का, तो लिखेंगे पुट A23 मतलब हो गया आई के जगह पे 2 है एंड जे के जगह पे 3, तो ए आई जे यानी कि आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे हो गया 3 इक्वल टू आई माइनस 2j, आई के वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू जे 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, आई के जगह पे 2 यानी कि 2 माइनस 2 इंटू जे के जगह पे 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए हो जाएगा 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई में 2। ये हो जाएगा A23 इक्वल टू हो जाएगा 2 में 6 जाएगा तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर बाई में 2, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन में 2, यानी कि हम लोगों को A23 का वैल्यू मिल गया 8। अब ये सारा एलिमेंट्स हम लोग निकाल चुके हैं, सारा एलिमेंट्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अच्छा फाइनली पुट कर दीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर A इक्वल टू, लिखेंगे देयरफॉर A इक्वल टू क्या लेट किए थे A11 A12 A13 A21 A22 A23, वैल्यू पुट कर दीजिए सारा का। तो देखिए यहाँ पे A इक्वल टू देखिए A11 का वैल्यू आया था 1/2, A12 का वैल्यू 9/2, A13 का वैल्यू 25/2 पिछला पेज में आया था, A21 का वैल्यू 0, A22 का वैल्यू 2 और A23 का वैल्यू 8। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
8 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में मिल भी सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।